सो देखो, अब एप्लेट की जो चार मेथड्स है, लाइफ साइकिल मेथड्स, इनिट, स्टार्ट, स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय। सो व्हाट हैपन, सपोज फॉर एग्जांपल आपका जो ब्राउजर है, आपने एक एचटीएमएल का कोड बनाया एंड आपने एचटीएमएल का जो कोड बनाया उसमें आपने एचटीएमएल में एक होम पेज क्रिएट किया है, एक अबाउट अस का पेज क्रिएट किया है, कॉन्टैक्ट अस का पेज क्रिएट किया है। सो होता क्या है, सपोज आपने क्या किया है, एक प्रोग्राम डेवलप किया जिसमें एचटीएमएल का कोड है एंड उसके साथ साथ जिसमें एप्लेट का भी कोड है। अब सपोज होम पेज का कोड है एचटीएमएल का, अबाउट अस का एचटीएमएल का कोड है, कॉन्टैक्ट अस का एचटीएमएल का कोड है। तो अब ये इस तरह से ब्राउजर उसको डिस्प्ले करेगा, यहाँ पे कुछ लिंक्स दिखाई देगी एंड लाइक दिस इट विल डिस्प्ले। सपोज हमने जो कोड डेवलप किया है उसमें होम पेज का जो कोड एचटीएमएल का हमने बनाया ना, होम पेज के एचटीएमएल के प्रोग्राम के साथ ना हमने उसमें एप्लेट का भी प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो होम पेज वाला जो प्रोग्राम होगा एचटीएमएल का, उसमें एप्लेट का भी प्रोग्राम लिखा है। तो इसकी वजह से जब हम होम लिंक पे क्लिक करेंगे तो होम पेज का एचटीएमएल का भी कोड रन होगा, उसके साथ साथ आपको एप्लेट की विंडो भी डिस्प्ले हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ओके, अब what happens, so applet is having four life cycle methods: init method, start method, stop method, destroy method. Now just concentrate what happens. So जैसे ही आप इस एप्लेट के प्रोग्राम को रन करेंगे, HTML एंड एप्लेट के प्रोग्राम को रन करेंगे, तो सबसे पहले कौन सी मेथड रन होती है? सबसे पहले इनिट मेथड रन होती है। मतलब इंटरनली ये जो लाइट वेट JVM ब्राउजर में होता है वो क्या करता है, आपके एप्लेट का ऑब्जेक्ट बनाता है। आपका जो एप्लेट क्लास होगा ना, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा एंड उस पे उसकी लाइफ साइकिल मेथड्स को कॉल करता है। और उसमें से सबसे पहली मेथड को कौन सी कॉल की जाती है? इनिट मेथड, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन कंप्लीट होगा। इनिट मेथड के तुरंत बाद कौन सी मेथड को कॉल किया जाएगा? स्टार्ट मेथड को कॉल किया जाएगा। इंटरनली कॉल किया जाता है, इनको हमें मैन्युअली कॉल नहीं करना होता है। ओके, JVM विल टेक केयर ऑफ दैट। ओके, सो पहले इनिट मेथड कॉल होती है, उसके ठीक बाद में इनिशियलाइजेशन कंप्लीट होते से ही स्टार्ट मेथड कॉल होती है। इंटरनली हमें नहीं कॉल करनी है। ओके, देन इनिशियलाइजेशन के बाद जब स्टार्ट मेथड कॉल होती है, तो देखो स्टार्ट मेथड कॉल हुई है, इसकी वजह से आपको ये एप्लेट का आउटपुट दिखाई दे रहा है। सो बिकॉज स्टार्ट मेथड हैज एग्जीक्यूटेड, ओके, एंड स्टार्ट मेथड के एग्जीक्यूट होने से मतलब एप्लेट स्टार्ट हो चुका है। ओके, एंड जो भी आपका एप्लेट का क्लास है वो उसका लॉजिक एग्जीक्यूट हो चुका है, तो आपको एप्लेट की विंडो दिखेगी, आपको एप्लेट का आउटपुट दिखेगा ड्यू टू दी स्टार्ट मेथड, बिकॉज स्टार्ट मेथड इज एग्जीक्यूटिंग। देन सपोज अभी आप होम पेज पे है, अब आपने ब्राउजर पे क्या किया, अबाउट अस पे क्लिक किया, इस वाली लिंक पे क्लिक किया अबाउट अस, एंड मान के चलो कि अबाउट अस का जो कोड था ना उसमें एप्लेट का कोड नहीं था, वो सिर्फ HTML का कोड था, एंड कॉन्टैक्ट अस का भी कोड था वो HTML का था, लेकिन होम पेज वाले कोड में आपने एप्लेट का भी कोड लिखा था। तो अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस सिर्फ HTML है। तो अभी आपने क्या किया, आपने अबाउट अस की लिंक पे क्लिक किया। तो जैसे ही आप अबाउट अस की लिंक पे क्लिक करोगे तो अब आपको अबाउट अस का पेज दिखेगा। अब आपने किस पे क्लिक किया? अबाउट अस पे, तो आपको अबाउट अस का पेज दिखेगा, लेकिन अबाउट अस में एप्लेट का कोड है ही नहीं। लेकिन अभी ये जो एप्लेट का कोड शुरू हुआ था, जो स्टार्ट मेथड एग्जीक्यूट हुई थी जिसकी वजह से आपको एप्लेट का आउटपुट दिखाई दे रहा था होम पेज पे, अब तो वेब पेज चेंज हो गया, अब आपके सामने अबाउट अस का पेज है। तो अब अगर आपके सामने अबाउट अस का पेज है तो इंटरनली क्या होता है, स्टॉप मेथड को कॉल जाता है। यू कैन से स्टॉप मेथड, विच मेथड? स्टार्ट मेथड से स्टॉप मेथड। तो स्टॉप मेथड अभी रन होती है। स्टॉप मेथड के रन होने का मतलब एप्लेट बंद नहीं होता है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। ओके, स्टॉप मेथड से मतलब एक तरह से अभी क्योंकि आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है कि एप्लेट का नहीं दिखाई दे रहा है, so because stop method is executing, so you cannot see the output right now, because when the start method is executing you can see the output. Now applet has not been closed, applet close नहीं हुआ, सिर्फ हमने वेब पेज चेंज किया है, लेकिन अभी भी बैकग्राउंड में applet रन हो रहा है। ओके, तो अभी कौन सी मेथड को कॉल जाएगा? स्टॉप मेथड को। एंड अब जैसे अभी मान के चलो आपने अबाउट अस पे है अभी आप, एंड आपने फिर से होम इस लिंक पे क्लिक किया, फिर से आपने होम पे क्लिक किया, एंड होम में तो पता ही आपको एप्लेट का कोड था। तो अब आपने अगर फिर से होम इस लिंक पे क्लिक किया तो फिर से आपके सामने ये वाला वेब पेज दिखाई देगा जिसमें होम पेज होगा, एंड होम पेज होगा तो होम पेज के साथ साथ एप्लेट होना चाहिए। तो जो एप्लेट इंटरनली जो स्टॉप मेथड कॉल हुई थी, तो अब फिर से स्टार्ट मेथड कॉल की जाएगी, अब कंट्रोल फिर से स्टार्ट मेथड हो जाएगा। गेटिंग इट? सो इट विल इंटरनली कॉल स्टार्ट मेथड वंस अगेन, एंड वंस अगेन यू कैन सी द आउटपुट ऑफ द एप्लेट। ओके, सो अब जब आप स्विच करोगे, कभी अबाउट अस पे जाओगे, कभी कॉन्टैक्ट अस पे जाओगे, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, तो स्टार्ट मेथड, स्टॉप मेथड, स्टार्ट मेथड, स्टॉप मेथड, स्टार्ट मेथड execution means you can see the output. Okay, it is visible on the screen, and if you are switching
in other web pages, then obviously automatically stop method will be called automatically. then start method, कभी start method कॉल होगी, कभी stop method, तो कभी कंट्रोल फिर से वापस start method पे जाएगा, कभी stop method पे जाएगा, ये चलते रहेगा, राइट, गेटिंग इट. सो इट विल बी कंटिन्यूअस. कब तक? अब मान के चलो, अब आपने क्या किया, अब आपको इस वेबसाइट को विजिट कर लिया आपने, अभी आपने क्या किया, इस क्लोज बटन पे क्लिक किया, या तो आपने वो वेबसाइट बंद कर दी, या तो आपने ऑब्वियसली ये ब्राउजर ही क्लोज कर दिया, फिर कंप्यूटर ही बंद कर दिया, समथिंग लाइक दैट. तो अब ऐसे में क्या होना चाहिए, अब इंटरनली सबसे पहले अभी स्टॉप मेथड कॉल होती है. मतलब मान के चलो कि आपके सामने होम पेज डिस्प्ले था, आपने ब्राउजर बंद कर दिया, तो अब स्टार्ट मेथड की वजह से आपको एप्लेट डिस्प्ले हो रहा था. अब जैसे आपने ब्राउजर बंद किया तो स्टार्ट मेथड से सीधे कंट्रोल स्टॉप मेथड में जाएगा, ऑटोमेटिक मतलब कॉल होगी, एंड स्टॉप मेथड से सीधे कंट्रोल डिस्ट्रॉय मेथड में जाएगा. इंटरनली आपके एप्लेट की डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगी, एंड डिस्ट्रॉय मेथड के कॉल होने से जो आपका एप्लेट का क्लास है वो अनलोड हो जाएगा मेमोरी से, लाइक दैट, अनलोडिंग एंड ऑल दैट थिंग्स विल हैपन. दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द एप्लेट. सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस. इनिट मेथड एप्लेट की लाइफ साइकिल में कितनी बार रन होती है? ओनली वंस, एक ही बार इनिट मेथड रन होती है एप्लेट की लाइफ साइकिल में. ओके जब पहली बार एप्लेट आप रन करते हो तो सबसे पहली मेथड इनिट मेथड रन होती है. उसके बाद स्टार्ट मेथड कितनी बार रन होती है? मल्टीपल टाइम्स, मेनी टाइम्स. ओके, मेनी टाइम्स स्टार्ट मेथड कैन बी एग्जीक्यूटेड. स्टॉप मेथड कितनी बार एग्जीक्यूट होती है? Multiple times, many times stop methods can be executed, method can be executed in the during the applet life cycle. Destroy method only one time it will execute. जब एप्लेट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, जब आप एप्लेट का प्रोग्राम बंद करोगे तब एक ही बार डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगी. सो दिस, in this way we can ask you the questions. I hope you got it. What is the life cycle of the applet? So at first what we can say, internally like JVM will create the object of your applet class and it will स्टार्ट कॉलिंग लाइफ साइकिल मेथड्स. उसमें भी वो सबसे पहले इनिट मेथड को कॉल करता है, बाद में स्टार्ट मेथड को. स्टार्ट मेथड के कॉल होने की वजह से आपको एप्लेट का आउटपुट दिखाई देता है, एंड जब आपको आउटपुट दिख रहा है मतलब स्टार्ट मेथड उसने कॉल की हुई है. अब जब आप स्विच करते हैं यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, तो इंटरनली वो स्टॉप मेथड को कॉल करता है. ठीक है, तो ओके वो एक तरह से हाइड हो जाता है ऐसे हम बोलते हैं. फिर से अगर आप उसी एप्लेट पे चले गए तो फिर से स्टार्ट मेथड, एंड फाइनली जब बंद कर दोगे एप्लीकेशन को तो डिस्ट्रॉय मेथड. सो दिस इज हाउ इट इज.